नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज से हम नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं आरओ और एआरओ के लिए। और इसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को आपको जीएस के कराएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा कथन सुमेलित है। जैसे जनजाति दिया हुआ है, फिर राज्य दिया हुआ है। तो जो जनजाति है, मान लो पहली जनजाति है कोरिया, ये आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर उड़ीसा है भारत में, ठीक है। उसके बाद कुकी जनजाति आ जाता है। कुकी जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, ये आपकी त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में पाई जाती है। यानदी जनजाति अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और चौथे में आपने देखा पलियान ट्राइब्स है, और ये पलियान ट्राइब्स तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसमें पहला और चौथा आपका सही हो गया, तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाना है। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर, लद्दाख, धौलाधार और कराकोरम। तो जो ऊपर आपने देखा यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपका लद्दाख है। तो लद्दाख श्रेणी पर आपने देखा उत्तर में कौन सी, उत्तर फिर दक्षिण में कराकोरम श्रेणी आती है, फिर लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, फिर धौलाधार श्रेणी आती है। इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया, क्लियर हो गया। तो सबसे ऊपर कौन सी आती है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लास्ट में क्या है आपके? धौलाधार। बस एक मिनट पेन मिल जाए। हाँ, चलो। तो कराकोरम, उसके बाद आपने देखा होगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कौन सा आ जाता है? धौलाधार श्रेणी। देखिए, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधार। तो आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें से? जो हमारा कराकोरम श्रेणी है, इसमें भारत की ये सबसे उत्तरतम श्रेणी है। पहली बात तो ये समझिए, ये कौन सी श्रेणी है? भारत की उत्तरतम श्रेणी हो गई। दूसरे नंबर में कराकोरम श्रेणी पर आपको याद रखना है, इसमें 4 प्रमुख ग्लेशियर भारत के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्फर। ये आपने देखा होगा 4 क्या हैं आपके पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपकी कराकोरम श्रेणी पर। एक चीज़ आप समझिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। कहीं कहीं आपके ससाइमी दिया था, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर आपका अधिकृत रूप से मान्य है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर था, एक बार होता क्या, 1984 की घटना है। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, तो जब यहाँ पर सर्दी पड़ती थी सियाचिन ग्लेशियर पर, तो भारतीय सैनिक कहाँ पे आ जाते थे? श्रीनगर में। तो वही हाल 1984 में हुआ। 1984 में जैसे ही भारतीय सैनिक श्रीनगर आते हैं, इधर से पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर इंटर कर गए। तो जब वापसी जाते हैं तो एक युद्ध होता है। यहाँ पर पहले पाकिस्तानी झंडे फहराया जाता है, और सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया? मेघदूत चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? सियाचिन ग्लेशियर से। और यहाँ पर आपने देखा होगा मेघदूत के तहत भारत द्वारा या भारतीय सैनिकों द्वारा पुनः एक बार फिर भारतीय झंडे को फहराया गया था। ये तो आपको पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर में, ये जैसे ग्लेशियर है, तो इस ग्लेशियर से आपने देखा होगा ग्लेशियर पे जाने के लिए एक ही नदी घाटी का प्रयोग करते हैं। कौन सी है? नुब्रा नदी घाटी। ये ध्यान रखिए, सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए भारतीय सैनिक कौन सी नदी घाटी का प्रयोग करते हैं? नुब्रा नदी। अगर और पूछ लिया तो यहाँ पर क्या है आपका? सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए नुब्रा नदी घाटी का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कौन सियाचिन ग्लेशियर पर जाने के लिए भारतीय पर्यटक कौन सी नदी घाटी का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा है? नुब्रा नदी घाटी। तो यहाँ पर दक्षिण से उत्तर में आ जाएगा। पहला कौन सा आ जाएगा? धौलाधार, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जास्कर, 2, 1, 3, 4, ये वाला क्लियर हो गया, ए ऑप्शन। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, हम ना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा कौन सा है?
एक तरफ पर्वत क्रम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके प्रकार को देखना है। तो जो पर्वत है, जैसे आपने देखा हिमालय क्या है, कौन सा पर्वत है, वलित पर्वत है। तो हिमालय में दूसरा देख लिया हमने कि ये वलित पर्वत है, लेकिन वलित पर्वत क्यों है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक चीज़ आप समझिए, कभी भी दो टर्म आपको ध्यान रखना है। वलित पर्वत, जैसे हिमालय हमारा क्या है, वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत की जो विशेषता होती है, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि अगर हम बात करें महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो हमारा फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि आपने देखा यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और यहाँ से आपकी भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत का। तो हिमालय कैसा है, वलित पर्वत है। सह्याद्री हमारा भ्रंश कगार है, सह्याद्री मतलब पश्चिमी, यहाँ से एक टकराता तो ये भ्रंश कगार है। तो सह्याद्री में कौन सा हो जाएगा आपका 2-1। राजमहल जो पहाड़ी है आपने देखा होगा, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर ये चौथा हो गया। नीलगिरी की पहाड़ी एक अवशिष्ट पर्वत है, तो कौन सा हो जाएगा 2-1-4-3। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। दक्षिण भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाना है। अब ये हमारा भारत है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो जो भारत है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा, हाँ देखिए पहले नंबर पर जो पहाड़ी दी है नल्ला माला की पहाड़ी। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ता है आपका यहाँ पर कर्नाटक में, नीलगिरी की पहाड़ी आ गया। उसके बाद कार्डमम पहाड़ी आ जाता है। तो कार्डमम पहाड़ी आपने देखा होगा सेनेकोट्टा दर्रा के नीचे यहाँ पर आता है कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम। उसके बाद आ जाता है नल्ला माला। नल्ला माला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। पुष्पाभू भी आपने देखा होगा, उसमें चंदन की तस्करी होती है, तो चंदन के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं नल्ला माला पहाड़ी पर। और उसके बाद आपने देखा अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई इससे कार्डमम पहाड़ी से ऊपर है, अन्नामलाई का। हालांकि अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि का एक भाग भी है ये दोनों, लेकिन यहाँ पर आ गए तो कौन सा आ जाता है, नल्ला माला पहले। तो नल्ला माला आपने देखा पहला आ जाएगा ये, तीसरा वाला। उसके बाद नीलगिरी दूसरा, उसके बाद अन्नामलाई ये आपका तीसरा, और चौथे में क्या जाता है, कार्डमम। तो 1 यानी कि 3-1-4-2, 3-1-4-2 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें पांचवा। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटेगी। बिल्कुल सही है, भारत ये बना हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। मानसून वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला आ गया। दूसरा, गंगा के मैदान में कोई ज्यों का त्यों बढ़ता जाएगा तो आर्द्रता का धारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहा, और ए और ऑप्शन आपका दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए गंगा की निम्नलिखित में से सहायक नदियों के बारे में बताना है। देखिए जो गंगा नदी है ना, इसके बारे में पहले की फैक्ट जान लीजिए। ये भारत की पहले नंबर पर तो ये राष्ट्रीय नदी है, और राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। दूसरे नंबर में गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। तीसरे नंबर में ध्यान रखना, गंगा नदी पर जो आपका नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है ये 1620 किलोमीटर का है, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में, ठीक है ना। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी यूपी के 29 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिले आ गए, 29। गंगा नदी पर बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है, वायरस जीवाणु पाया जाता है, जो गंगा में जो कीड़े होते हैं उनको खाता रहता है। क्लियर हो गया। और अगर बात करें गंगा नदी की, गंगा नदी में आपने देखा 2 देशों भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो गंगा नदी जब देखेंगे यहाँ पर, आज प्रयाग नहीं बताएंगे आपको, पंच प्रयाग होते हैं। तो उत्तराखंड हो गया, फिर यूपी आ जाता है, उसके बाद बिहार, फिर आपका झारखंड का एक जिला साहिबगंज, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में
फरक्का परियोजना के बाद 2 भागों से बढ़ जाती। तो मान लो गंगा यहाँ से बहेगी तो उत्तर में पूर्व से पश्चिम में, तो यहाँ पर आपका पूर्व है, यहाँ पर पश्चिम है, तो ऊपर वाली नदियों को देखा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाती है, रामगंगा सहायक नदी। उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर आपके महानंदा नदी। तो यहाँ पर कौन सी सहायक नदी है, पूर्व से पश्चिम में, ये देखो ये दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम में, तो पहले आपका ये पूर्व है, तो यहाँ पर कोई नदी दिए रहा है आपको, कोसी नदी आ गया, तो यहाँ पर कोसी में दूसरा आ गया, गंडक में पहला न आ गया, उसके बाद घाघरा ये तीसरा आ गया, और आपका गोमती चौथा आ गया। गोमती लखनऊ के फुल्लर झील से निकलती है, ध्यान रखना। तो ये चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा आ गया। तो यहाँ पर 2 1 3 4 दिया है, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7वां नंबर। हाँ, यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। तो 2 टर्म आप समझिए, ये तो छोड़ दीजिए, एक टर्म पहले फैक्ट जान लीजिए। ये भारत है, तो जो नदी ये आपके ये क्या है, पूर्व है, ईस्ट है, और यहाँ पर वेस्ट है, पश्चिम। जो नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब ये कौन कौन सी नदियाँ बंगाली खाड़ी में जल गिराती हैं, तो पहले जो नदी आ जाती है यहाँ पर, आपने देखा होगा गंगा की वितरिका कौन सी है, हुगली नदी। हुगली नदी के बाद आपने देखा होगा एक नदी छोटी सी आती है, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी। उसके बाद एक और नदी आती है, आपने सबको मालूम होगा, झारखंड के पास से निकल करती है आपके, उसका क्या नाम है आपका, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद आपने रीड किया होगा एक नदी मिलती है उड़ीसा में, कौन सी है, महानदी। महानदी के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्राह्मणी नदी, ये कोयल और शंख नदियों द्वारा मिलती है। उसके बाद आ जाता है आपकी एक नदी मिलती है जो ओलिव रिले टर्टल के लिए नदी थी, गहिर माथा सेंचुरी है, कौन सी नदी आ जाती है आपकी, महानदी के बाद ब्राह्मणी नदी आ गया, ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी। उसके बाद आता है गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद पेन्नार नदी। फिर यहाँ पर तमिलनाडु में 2 नदियाँ आती हैं आपकी, वैगई नदी और आपकी ताम्रपर्णी नदी। गोदावरी, कृष्णा और यह पेन्नार के नीचे कावेरी भी है, ध्यान रखना, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। तो ये जो जितनी भी मैं नदियाँ आपको बताई, ये सभी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अब ये ठीक उसके बाद आपने देखा होगा पश्चिम में यहाँ पर जो ये वाली नदियाँ हैं, तो 1 मिनट में इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये मैंने इस वजह से करा दिया कि आपको इसका मेरा पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, आपका रिवाइज कराना, ये नहीं कि आपको बस काम चलाने के लिए क्वेश्चन आंसर को बता देना है। अब देखिए, जब हम बंगाल की खाड़ी में वाली नदियों को देख लिया तो ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वहीं आपकी जो अरब सागर में जल गिराती हैं तो ये सीधे गिर जाती हैं, और ये क्या बनाती है, एक्शुरी, और हिंदी में बात करें ज्वारनदमुख। जैसे ये गुजरात है, गुजरात में आपने देखा होगा लूनी नदी, लूनी अंतावर्धित नदी है तो समुद्र नहीं मिलता है। उसके बाद कौन सा आ गया, साबरमती। उसके बाद कौन सी नदी आ गई, माही नदी। फिर यहाँ से आपने देखा 2 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, वो कौन कौन सी नदी हैं आपकी, नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी। उसके बाद आपने और पढ़ा होगा, नीचे जब आ जाएंगे यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 2 नदियाँ पढ़ते हैं हम लोग, मीठी नदी और दमन गंगा नदी। गोवा आ गया, गोवा में आपने देखा होगा 2 नदियाँ आती हैं, एक मांडवी नदी है और उसके बाद जुआरी नदी, गोवा। कर्नाटक आ गया नीचे, कर्नाटक में पुनः 2 नदियाँ जो बंगाली अरब सागर में जल गिराती हैं, कौन कौन सी हैं, शरावती नदी और आपकी नेत्रावती नदी। उसके बाद आपने रीड किया होगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, केरल। केरल में भी पुनः 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, भरतपुजा, पेरियार
और पंबा आ गया। तो आपने देख लिया ना इसको, तो इसमें कौन सा नंबर आ गया, 7वां। तो 7वां उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद हम लोग एक देख लेते हैं 8वां नंबर। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में डेल्टा नहीं है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पश्चिम में, ये पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है, तो ये पश्चिम से इस तरफ आपकी बहेगी, तो जो नदी अरब सागर में जल गिराती वो आपकी डेल्टा नहीं बनाती। तो पहला बिल्कुल सही है। ये नदी अपने साथ जलोढ़ या अवसाद नहीं लाती हैं, तो ये भी बिल्कुल पूरा सही है। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे 9वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक। हिमालयी नदियों का उद्गम बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों से होता है, अतः वे शीतकाल में सूख जाती हैं। ये पहले गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियों को हम लोग बारहमासी नदी, सतत वाहिनी नदी कहा जाता है, तो ये पहला गलत हो गया। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ परिपक्वता तक पहुँच गई, ये बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियाँ अपर्दन के समय चक्र में तीनों अवस्थाओं में चित्रित करती हैं। क्लियर हो गया, बहुत सही है। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, पहले नंबर पर युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, आ गया ना समझ में, युवावस्था हो गया, उसके बाद प्रौढ़ावस्था हो गया, और लास्ट में आपके वृद्धावस्था हो गया। ठीक। तो ये 3 आपके आती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला छोड़ दीजिए, पहला ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये तो पहले 50-50 में आ गया, फिर हमारा दूसरा और ये, तो ये तीनों आ जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अभी मैंने आपको बताया था जो सियाचिन ग्लेशियर है, कौन सी नदी घाटी के निकलती है, नुब्रा नदी, तो ये हो गया। बैफू नदी ब्राहलोल घाटी, ये भी सही हो गया। बागा सिकरी नदी, ये चंद्रा घाटी, ये भी सही हो गया। सोनापाती नदी, ये लाहौल स्पीति में है, जब आपने देखा होगा, तो ये कहाँ पर है, आपके चंद्रा नदी घाटी पर है ये, तो ये आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दे रहा है। देखिए एक चीज़ समझिए, 2 टर्म आते हैं, ये भारत हो गया। वेम्बनाड झील केरल में, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की अगर और बात करें, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है, सर्पाकार ऐसे आदमी बैठे होते हैं और आदमी खेते हैं, हाथ से चलाते हैं और कंपटीशन होता है, तो सर्पाकार नाव प्रतियोगिता या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता वेम्बनाड झील पर होती है। लोकटक झील मेघालय पे यहाँ पर है, हाँ ठीक है ना। तो लोकटक झील तो आपका जो मेघालय ना होकर के यहाँ पर कहाँ पर होगा, मणिपुर में, और यहीं पर केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है। क्लियर हो गया, कहीं डाउट तो नहीं है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ, फुंडी पाई जाती है संगाई हिरन के लिए। डल झील कहाँ पर है, कश्मीर में है। पुलिकट झील यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका सही हो गया, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला देख लेते हैं 12 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अधिकरण ए और अधिकरण बी। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल आपका 12 नंबर सही है। देखिए यहाँ से जब मानसून आता है तो ये वाला एरिया शुष्क रहता है, बेस्ट छाया क्षेत्र कहलाता है। तो दूसरा तमिलनाडु और बंगाली खाड़ी के समानांतर स्थित तथा दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर की वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर की व्याख्या करता है। देखिए पूरे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से हैं, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, आप भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत अयन रेखाओं के मध्य थोड़ा स्थित है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 23.5 अंश है, ये आपकी कर्क रेखा है। यहाँ पर 23.5 अंश क्या है, साउथ है, ये क्या है आपके मकर रेखा। तो इनके मध्य कहाँ पाई जाती है, ये भारत कर्क रेखा के मध्य में है।
कर्क रेखा के मध्य में, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो आर गलत है, तो आर कौन से में गलत हो गया, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 13 का। 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 14 यहाँ पर वनस्पतियाँ दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। रत्नागिरी सभी को मालूम है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा चौथा। कुंडापुर पड़ता है ये आपका कर्नाटक में, तो दूसरे का हो जाएगा पहला। बेमना झील पहले हमने पढ़ा था, तो दूसरा आ जाएगा। पिछवरम, तो 4-1 कोई ऑप्शन दे रहा है, 4-1 5-2। पिछवरम कहाँ पर हो गया, तमिलनाडु में। ये तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसको मिलाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आ गया 15 नंबर, कौन कौन सा सही है इसमें से। 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें से गोंडवाना तंत्र अवसाद समुद्री दशा में निक्षेपित हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है। तो गोंडवाना लैंड समुद्री तंत्र में थोड़ा निक्षेपित हुआ है। आपने देखा होगा बहुत पहले कार्बेनी फेरस काल था, कार्बेनी फेरस काल था। एक अल्फ्रेड विग्नर महोदय थे, इन्होंने बताया कि जो सभी पिंड थे एक ठोस पिंड का गोला थे, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, पैंजिया। इसी ठोस पिंड के चारों ओर जो जल का भराव था ये, उसको दिया इन्होंने क्या नाम, पैंथालासा। कालांतर में यहाँ पर हल्का सा दरार हो गया, उसको बोला इन्होंने टेथीस सागर। और टेथीस सागर के बाद ऊपर वाला भाग कहाँ पर हो गया, इसको बोला इन्होंने अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लारेंसिया बोला, लारेंसिया। और दक्षिण वाला भाग को क्या बोला, गोंडवाना लैंड। ये वाला भाग क्या था, गोंडवाना लैंड। तो ये आ गया ना, तो ये गोंडवाना तंत्र में समुद्री में कहाँ हुआ, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। गोंडवाना तंत्र के शैल जीवाश्म में, ये सही है। गोंडवाना तंत्र में शैलों के धात्विक खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। तो 15 नंबर में आपने देखा ये धात्विक खनिज क्लियर हो गया। द्रोणियम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन दूसरा और चौथा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। जूट पहली बात तो रबी की फसलें नहीं है, इसको पहले आंख बंद करके गलत कर दो। तो जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ये आपका सही हो गया। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी सीमा पर सीमित है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। अगला नंबर देखो 17 नंबर। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो भैंस है ये मुर्रा कहलाती है, गाय कौन सी है, साहीवाल है, बकरी आपने देखा जमुनापारी, और भेड़ कौन सा है, बीकानेरी। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, यानी कि 4 3, उसके बाद आपने बकरी वाला 1, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 नंबर। 18 में क्या कहता है, जो जव है सभी को मालूम है जव कैसे रह जाता है, ये सर्दियों में होता है। तो जो जव होता है ये आपकी ठंडी जलवायु में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदम पाया जाता है, जव हर जगह। चावल के लिए बहुत ज़्यादा मानसून की आवश्यकता पड़ती है, तप्त मानसून की, यहाँ पर ये आ गया चौथा। मिलेट, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब ऐसे तत्व शुष्क तथा अल्प उपजाऊ में आ जाता है। चाय के लिए आपने देखा तुंगता वाला क्षेत्र होना चाहिए, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर देख लेते हैं। हाँ। बेनिन की राजधानी क्या है, दाहेमे। तो इसमें ये 5वें आ गया, तो पहले का कौन सा हो जाएगा, 5वां। बेलिज की राजधानी आपने ब्रिटिश होंडा रूस, तो यहाँ पर आ गया चौथा। बोत्सवाना की राजधानी बेचुआना लैंड होती है, तो इसका तो ये तो तीसरा हो गया। और मलावी आपको सभी को मालूम होगा, न्यासा लैंड, इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला। तो लास्ट में एक किसमें दिया हुआ है, इसमें 5 4 3 1, 5 4 3 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। कहीं डाउट तो नहीं हो रहा सभी को। चलिए, कोई भी सुझाव हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20वां, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं। देखो मैं ये सीट करा चुका हूँ, लेकिन इस वजह से दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा जब मैं इसको लाइव कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिस हो गए थे। 25वां क्या कह रहा है, देश है, उसके बाद राजधानियाँ हैं। तो एंटीगुआ और बारबुडा, इसकी राजधानी क्या है, सेंट लॉरेंस, बिल्कुल सही है।
डोमिनिका ये आपने देखा रोसेऊ होता है इसकी, इसमें आपका कौन सा है, रोसेऊ, रोसेऊ इसकी राजधानी होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत, बाकी ये सही है, अल्फा बहामास की नसाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर। साहेल क्षेत्र आपने रीड किया होगा, ये जैसे हमारा अफ्रीका कंटिनेंट आता है, अफ्रीका वाला पूरा एरिया, तो ये ऊपर वाला भाग अफ्रीका का में सुएज कैनाल है ना, ये सुएज कैनाल से यहाँ पर ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, साहिल क्षेत्र। और साहिल क्षेत्र में आपने देखा होगा ट्यूनीशिया नहीं आता है, ठीक, ये ऊपर ऊपर वाले भाग आते हैं, तो ट्यूनीशिया नीचे रहता है आपका। अगला नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर आ गया 22 नंबर। यहाँ पर मूल सेल है और यहाँ पर कायंत्रित सेल है, चर्चा करना है। तो ग्रेबो आपने देखा होगा ये एपिटोराइट होता है, ठीक है, तो ग्रेबो का एपिटोराइट हो गया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, ग्रेबो का दूसरा। बेसाल्ट जो चट्टान होती है एम्फीबोलाइट होता है, ये रटा होना चाहिए आपको। सैंडस्टोन जो होती है वो क्वार्टजाइट कहलाती है, तो यहाँ पर चौथा हो गया। और सेल गैस ये क्या होती है, स्लेट होती है, तो ये क्या हो गया तीसरा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा नंबर आ जाता है, 23 नंबर, 23 पर्वत दिया हुआ है, एटलस पर्वत आपने रीड किया होगा, ये अफ्रीका का ऊपरी भाग होता है, मोरक्को हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मोरक्को। एटलस में कौन सा हो जाएगा, किलीमंजारो तो तंजानिया में आता है, नील नदी का उद्गम माना जाता है 2 जगह से, नील नदी का 2 जगह से होता है, लेकिन यहाँ पे वाइट नील जैसे ब्लू नील आपने रीड किया होगा, तो किलीमंजारो तंजानिया में। चिम्बराजो पर्वत ये इक्वाडोर में रहता है, साउथ अमेरिका में। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन सीमा में, तो 4 3 2 1 सी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया इसमें से। उसके बाद हमारा जो नंबर है 24 नंबर है, जो मरुस्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो मान लो जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो 3 मरुस्थल होते हैं, ग्रेट सैंडी, उसके बाद ग्रेट गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये 3 आपके मरुस्थल हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, पहले में, ठीक है। ग्रेट कैनियन आपने रीड किया होगा, ये अमेरिका में है, ठीक है, तो ये इसको कर देंगे चौथा, इसका पहला हो गया, ये चौथा हो गया। लेड विनीपेग ये आपकी कनाडा में आती है, तो यहाँ पर हो गया दूसरा। और दक्षिणी आल्पस आपने देखा न्यूजीलैंड में है, तो इसमें जो ये न्यूजीलैंड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3। उसके बाद 25 नंबर हम लोग देख लेते हैं, मिकांग नदी का उद्गम पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। देखिए ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिकांग नदी। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, पहले नंबर तो आप समझ लीजिए कौन सा है, बिल्कुल सही है, ये आपके तिब्बत के पठार से निकलती है। उसके बाद आपने देखा होगा जब तिब्बत के पठार से निकलती है तो ये कहाँ पहुँचती है आपकी, इधर म्यांमार में, इधर म्यांमार आया, म्यांमार के बाद आपका लाओस आया, फिर वियतनाम आ गया, फिर थाईलैंड आ गया, यहाँ पर जाकर के ये दक्षिण चाइना सी, साउथ चाइना सी, या हम कह सकते हैं दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। कहीं डाउट तो नहीं है, ये कौन कहाँ पर गिर जाती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये डेल्टा अपना कंबोडिया में स्थित है, ये तो आपका हो गया गलत, पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आज हमारी जो सीरीज़ है 25 क्वेश्चन की वो हम लोगों ने देख लिया। देखिए ये मैंने इसको पहले करा चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर आर ओ के हिसाब से कई क्वेश्चन आपने देखा, कंप्लेन किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैंने इसको फिर से रिकॉल किया। तो हमारी डेली ये सीरीज़ रहेगी, 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।